हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मारिया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे हाँ। कल बताया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ जी। कि तुम अभी कहाँ पे हो? मैं हाँ। मैं तो अपने चाचू के घर, मामू के घर में हूँ। अकेले हो? हाँ अकेला हूँ। अच्छा, मेरी फुद्दी मारनी है? मार लूंगा। मेरी फुद्दी चाटोगे? चाटूंगा भी। क्या? जो बोलोगी करूँगा। बताओ। नहीं, सही अंदर ना अपनी जबान को अंदर डालना है। ठीक है। सही है। और क्या करोगे? फिर वो करके फिर बीच में दूंगा। क्या? फिर बीच में दूंगा। आवाज स्लो आ रही है तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ फिर वो करके फिर बीच में दूंगा। समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ। शुरू से बताओ ना, शुरू से। मैं कह रहा हूँ तुझे गर्म करके ना। गरम कैसे करोगे? कर लूंगा। कैसे? लव करूंगा पहले, और क्या। लव का मतलब क्या होता है? पूरा समझाओ ना, खुल के समझाओ। किस करोगे? मम्मी चूसोगे, फुद्दी चूसोगे, फिर क्या करोगे? ऐसे करके बताओ। ऐसे करके बताऊँ। हाँ हाँ। 5 मिनट वेट कर बताता हूँ। फिर मैंने ब्लॉक 5 में लगा देना है। करोड़ में मत लगाना। मैं ब्लॉक में लगा रही हूँ, अगर आप कॉल बंद हुई तो। कॉल ना बंद करूंगा ना फिर। चलो अभी बताओ। अभी तुम्हारे पास कौन है? क्या? तुम्हारे पास कौन है? पता नहीं, उधर कोई अस्पताल में है, आदमी है कोई। अस्पताल में है ये? हाँ। मैं बार बार रोहन के पास जाने की कोशिश करने लगी। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मैं उसके आसपास रहती, उसे छूने का बहाना ढूंढती, लेकिन रोहन को शायद कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी सादगी और अनजानापन मुझे और बेचैन कर रहा था। मैं उस पल को भूल नहीं पा रही थी। शादी बर्थडे धूमधाम से हो गई। 2 दिन बाद घर के बड़े लोग मामा की बेटी को पहली बार उसकी ससुराल छोड़ने गए। घर में अब कुछ मेहमान महिलाएं, मेरे बच्चे और रोहन ही बचे थे। शादी की भागदौड़ डीएच के बाद अब घर में थोड़ी शांति थी। शाम के 8 बजे खाना खा लिया था। मेरी बेटी और बाकी महिलाएं एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। मुझे और मेरी बेटी को भी उसी कमरे में सोना था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में पलंग पर लेटा टीवी देख रहा था। वो वहीं सोता है। रोहन खाना खाकर बाहर घूमने चला गया था। मैं अपने बेटे के पास गई और उसके बिस्तर पर आधा लेट कल टीवी देखने लगी। रात के 98 बजे रोहन वापस आया। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, क्या देख रही हो दीदी? मैंने कहा, कहानी घर घर की, आ तू भी देख ले। वो बोला, बस अभी आता हूँ दीदी, और अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और मेरे बेटे के बगल में लेटकर टीवी देखने लगा। मेरे दिल की धड़धड़कने तेज़ हो गई। रोहन के पास होने से मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। रात के 10 बजे बज रहे थे। मेरा बेटा बोला, मम्मी ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा ये सास बहू का ड्रामा बहुत देर तक चलेगा। मैं जानता हूँ तुम पूरा देखकर ही सोओगी। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और रोहन भी हंसने लगा। उसने कहा, हाँ दीदी लाइट बंद कर दो, मेरी आंखें भी भारी हो रही हैं, मैं भी जल्दी सो जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, और उठकर लाइट बंद कर दी। फिर उसी बिस्तर पर अपने बेटे के पास लेटकर टीवी देखने लगी। अब दीवार की तरफ रोहन था, फिर मेरा बेटा और फिर मैं। कुछ देर बाद मेरा बेटा सो गया। थोड़ी देर बाद रोहन की आंखें भी बंद हो गईं। मैंने जानबूझकर उसे उसके कमरे में जाने के लिए नहीं जगाया। टीवी की आवाज़ को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद मैं चुपके से उठी और बगल वाले कमरे में जाकर देखा। मेरी बेटी और बाकी मेहमान गहरी नींद में थे।